स्यूडो फोर्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पीछे फिगर दिख रहा है आपको। फिगर में क्या है कि एक कार्ट है, ट्रॉली है, जो कि इस सरफेस पे आगे को एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब क्वेश्चन में क्या था कि यहां पे अगर मैं एक मास को मतलब इसके साथ अटैच कर दूं, इसमें यहां पे मैं रखूं एम मास को, और इसमें फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है इस मास और इस कार्ट ट्रॉली के बीच का। तो कहता है कि आपका एक्सेलरेशन कितना कम से कम होना चाहिए जिससे ये मास इस ट्रॉली के इस साइड से चिपका रहे, नीचे नहीं गिरे फ्रिक्शन की वजह से। बाकी ऐसा नहीं कि इसको हमने ग्लू कर दिया या इसको हमने कील लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। केवल फ्रिक्शन की वजह से ये मास नीचे नहीं आए तो ट्रॉली का एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको समझिए कैसे करेंगे। कहा जब भी ये मास एक्सेलरेट करेगा तो इस मास पे बैकवर्ड लगेगा आपका स्यूडो फोर्स F, और ये F कितना होगा तो मास इंटू रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, जो ये A था। अब इसकी वजह से यहां पे कह सकते हो कि नॉर्मल की तरह यहां पे एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट होगा। अब क्या होगा, आगे का डायग्राम फोर्स का, नीचे इसका mg जिसकी वजह से ये नीचे गिर सकता है। अब इसको संभालने के लिए ठीक इस सरफेस के अलोंग ऊपर कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो क्या होता है, वो होता है म्यू इंटू एन या म्यू इंटू फोर्स। अब ये नीचे नहीं गिरे, यहीं पे रहे, इसका क्या कंडीशन हो सकता है कि जो मेरा म्यू इंटू एन फ्रिक्शनल फोर्स है, इट मस्ट इक्वल्स टू द वेट ऑफ दिस मास। तो मेरा हो गया म्यू एन mg। अब म्यू एन मेरा क्या है, फोर्स के बराबर, तो मैंने फोर्स लिखा mg, और फोर्स तो मेरा ये है भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे म्यू एम ए इक्वल्स टू mg। m कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू g बाय म्यू। बट कहा था मिनिमम, तो हम कह सकते हैं कि a शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू g बाय म्यू। यही आपका आंसर है।